हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर 8.2। ठीक है, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। ये हमारा चल रहा है प्रश्नावली 8वीं, और उसमें हम आज 8.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट से आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रहे वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। जहाँ तक है न समझ में आने वाली बात, तो यदि आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ सका, नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारा जो माइंड है वही होना चाहिए जहाँ हम पढ़ रहे हैं। आप क्लास में बैठो, चाहे आप ऑनलाइन एजुकेशन लो, कुछ भी करो, अगर आप किसी चीज़ को मन लगाकर उस काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को आप मन लगाकर कर रहे हैं, तो डेफिनेट आपके समझ में आएगी। एजुकेशन में यदि आप लोग मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको जो अध्ययन करना है मन लगा के करना है, मन लगा के बिल्कुल एक एक चीज़ें सीखनी है ना। अगर आप मन लगा के नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यही है कि हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है, फटाफट इसको सभी से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और सभी को जो क्या मैथमेटिक्स की क्लास मिल रही है कि भाई शानदार पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, शेयर कीजिए अपने आइडियाज़, है ना। सबको बताइए, सभी से सब्सक्राइब करवाइए। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या है अपने पास। पहला सवाल है, आज हम निम्नलिखित एक पदी माने जिसके अंदर एक पद होता है, एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। एक पदी क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिख दिया x, तो इसमें कितने पद हैं, केवल एक। ये मैंने लिख दिया 2x, इसमें कितने पद हैं, एक। मैंने लिख दिया 5xyz, इसमें कितने पद हैं, केवल एक। मानी एक पद इसमें है, एक पद इसमें है, एक पद इसमें है, जबकि दिख अलग अलग रहे हैं। तो ये एक पदी होता है क्योंकि एक पद है। बहुपद की बात करें तो मान एक से ज़्यादा जब पद होंगे तब वो होता है बहुपद। अब इसमें एक और दो और बीच में प्लस, जब बीच में प्लस और माइनस आ जाए ना, तभी होता है बहुपद। ठीक है, बहुपद माने इसमें दो पदी है, द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है। और मैंने एक्स वाई और जेड लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपद बहुपद, माने जिसमें तीन पद हो। ठीक है ना। त्रिघात बहुपद की बात नहीं कर रहे, द्विघात बहुपद की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल पदों की बात कर रहे हैं। और इनके पास केवल दो पद थे, एक पद थे और तीन पद थे। राइट, चले आगे। आगे अपने पास क्या है कि एक संख्या दे दी अपने पास 4 और एक दे दिया 7p। इनका हमें क्या करना है, गुणनफल, दोनों को गुणा करना है। आसान है, बेहद आसान है। माने 4 को और 7p को गुणा करना बेहद आसान है। मानी नंबर को नंबर से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28p। ये हो जाएगा आपका आंसर। बस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेवा समाप्त। क्या है, सेवा समाप्त। चले दूसरे पर। दूसरा अपने पास क्या है, माइनस का 4p गुणा में 7p। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, जब हम इनको गुणा करें तो ध्यान रहे एक ये चिन्ह जरूर लगाना है। माइनस को, हाँ, 4 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 28। 4 4 सत्ते 28, और माइनस लगा देंगे क्योंकि अकेला है। पी को पी से गुणा करोगे तो पी स्क्वायर। जब p गुणा p करते हैं तो p स्क्वायर आता है, और p प्लस p करते हैं, क्या करते हैं, p प्लस p, तो क्या आता है, 2p। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपके। ओके, चले आगे। आगे क्या है अपने पास, जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ना। आगे क्या है, तीसरा सवाल है, -के 4p
और गुणा में 7p और q। ठीक है, चलिए क्या करोगे, पहले तो नंबर को नंबर से गुणा कर लो, 28 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही है, इधर प्लस है इधर माइनस है, गुणा होके माइनस आ जाएगा। पी को पी से गुणा करोगे पी स्क्वायर, क्यू अकेला है तो यू गुणा में लिख देंगे, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना आपके? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम और इम्प्रूवमेंट लाएं आपके लिए। क्या आ जाएगा अपने पास? आगे है अपने पास पी 4p, ये शायद पावर 3 है ना, अभी हम चेक कर लेते हैं। और गुणा में माइनस के ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा पूरे को, 3p, है ना। जरा चेक कर लेते हैं, ये माइनस में ही है ना। तो यहाँ पावर है ये, ठीक है, 3 पावर है ना। माइनस की पावर देखनी थी, ये इसकी 3 पावर है जो कि दिख नहीं रही है, सही से लगी नहीं है। ओके, अब देखो ये माइनस है, सबसे पहले तो आगे आ जाएगा, गुणा के अंदर आगे आ जाता है माइनस, ठीक है ना, कहाँ आ जाता है आगे, तो हमने माइनस ले लिया आगे। और इसको इससे गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 12। और पी मान पी की पावर 3 और पी की पावर 1 गुणा होंगे तो पी की पावर कितनी बन जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि जब गुणा होता है, मैंने कल आप लोगों को समझाया था, जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। पी और पी आधार है, समान है, और पी की पावर 3 और पी की पावर 1, क्योंकि आपके पास जो पी की पावर 3 है और गुणा में क्या है पी की पावर 1, मानी कुछ भी नहीं है तो एक पावर है, आधार समान है तो पी आ जाएगा, घाते जुड़ जाएगी, गुणा में घाते जुड़ जाएगी तो क्या आ जाएगा पी की पावर 4। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका आंसर। क्या समझ में आया? चले आगे। आगे आपके पास है, अगर आपके पास सवाल में दे रखा है, देखो जरा, दिख रहा है ना आपको, पी और 4p और 0, क्या बनेगा इसका? इसका बन जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही बनता है, 0 ही बनता है। चले आगे। आगे आ चुका है अपने पास दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जरा पढ़िए, क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बलबला रहा है, ये क्या बिलबिला रहा है कि निम्नलिखित एक पदी, कितने पद है पहले तो ध्यान रहे, एक पदी, एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, किसी भी क्षेत्रफल में किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल देखो, मैं पहले तो ये देख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल ऐसा ही होता है, ये आयत है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये और ये आपस में बराबर रहते हैं, ये और ये आपस में बराबर रहती हैं, और ईच एंड एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री। ईच एंड एवरी एंगल शुड बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। वही क्या रहता है आपका? आयत। क्या रहता है? आयत। आयत बोले तो रेक्टेंगल। ठीक है, क्या रहेगा? रेक्टेंगल रहेगा, जानते हो ना आप इसके बारे में। ठीक है, अब इसमें ये एक्स भुजा है, ये वाई भुजा है, अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया बोले तो क्षेत्रफल। ठीक है, क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इज इक्वल टू एक्स गुणा में वाई। क्या हो जाएगा? एक्स गुणा में वाई, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। ओके, अभी हमसे परिमाप पूछा नहीं है तो उसके हाँ, उससे हमें मतलब भी नहीं है। तो आपके पास हर जगह पे 2 टर्म्स दे रखे हैं, 2 टर्म्स दे रखे हैं। पहले के अंदर देखो और पी क्यू दे रखा है, तो पहला जो इसका जस्ट फर्स्ट है ये लगा देता हूँ, तो पी गुणा में क्यू बराबर पी क्यू। ठीक है, पी क्यू क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा, तो एक आंसर ये हो गया। दूसरे की बात करें जो बी है, मानी 10m इंटू में 5n, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? एरिया। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 10m गुणा में 5n, ये वाला, राइट। तो आपके पास कितना बनेगा? 50mn। ओके, दूसरा क्या है अपने पास? ये है सी, तीसरा नंबर का। तो क्या हो जाएगा अपने पास? सी तीसरे नंबर में हो जाएगा अपने पास 20। एरिया तो है ही, क्या है? एरिया हर जगह वही चलेगा। एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर।
5y²। कितना है? 5y²। दैट मीन्स अपने पास कितना होगा? 100 हो जाएगा। 100x² और y²। ठीक है। और ज़रा देखते हैं अपने पास इसकी बात करें डी की। डी क्या है अपने पास? डी है फॉर एक्स। एरिया की बात करेंगे ना, एरिया लगाएंगे सूत्र। एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या रहेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4x इसकी लंबाई है और गुणा में चौड़ाई क्या है? 3x²। तो ये तो इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। और x को x² से गुणा करेंगे, x⁻3। लास्ट वाला देखते हैं, ये वाला डी ई ऑप्शन है आपका। मानी 3mn एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 3mn इंटू में क्या है? इसको हटा देता हूँ अब मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा आपके। 4np, राइट। इसको इससे गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, इसका मतलब 3 से, है ना। और n को n से गुणा कर लो तो mn² और p, ये आपका आंसर हो जाएगा इन सब का। ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ था नहीं ऐसा जो कि इम्पोर्टेंट था, और ये सवाल अपने शायद ही आ भी पाते हैं ना, कभी कभार आते हैं, अदरवाइज ये नहीं आते हैं। थोड़े बड़े आते हैं, जो माने जिसमें दो दो होते हैं वो आते हैं। अब देखो आपके पास तीसरा सवाल क्या है? गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। गुणनफलों की सारणी का मतलब है कि इसको गुणा करना है इससे। मैं कलरवा चेंज कर लेता हूँ, कलरवा चेंज कर लेता नी बबवार भाई। बबुआ क्या करता नी? कलरवा चेंज करता है। देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, मानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये आया। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो क्या आया आपके पास? ये आया। आया नहीं आया? कुछ समझ में आया? आया। ठीक है। अब मैं इसको और इसको गुणा करूँगा तो क्या आएगा? -10xy। क्या आपके ये समझ में आया या नहीं आया, या कौन आयु, ज़रा बताओ। ठीक है। अब इसको और इसको गुणा करूँगा तो 3 को गुणा 2 से करूँगा, कितना आ जाएगा? 6। एक्स को x² से करूँगा, x⁻3। क्या ये चीज़ समझ में आई आपके? इसको मैं इससे गुणा करूँगा तो माइनस पहले आ जाएगा। एक्स को x से गुणा करूँगा, पहले 4 आ जाएगा यहाँ पे ना, सॉरी 6, 8 आएगा ना, क्योंकि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, राइट। 4 को 2 से गुणा करने पर 8, और x को x से गुणा करने पर x² और y, है ना। आगे क्या है? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को 7 से, तो 7 दूनी के तो 14, और x से वहाँ है x² यहाँ है तो x⁻3, और y यहाँ है तो यहाँ लगा देंगे y²। ठीक है। कितना लगा देंगे? y²। नेक्स्ट क्या है अपने पास? अपने पास हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9 से, तो माइनस तो पहले इसके साथ लगा हुआ है, वो तो अपने पास आ ही जाएगा। ठीक है ना। अब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को, ये इसका स्क्वायर है ना, या बाय मिस्टेक रह गया। अब 2 को 9 से गुणा करने पर 18 आ जाएंगे अपने पास, और x को x से मल्टीप्लाई करने पर x² आ जाएंगे। ठीक है। और इधर क्या है? सॉरी, x² तो इधर पहले से ही है, x⁻3 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर y², राइट। चलते हैं आगे। वापस अपने पास माइनस के 5y है, और इधर क्या है? मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है ना। हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, -5y को 2x से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आ जाएगा, और अपने पास यहाँ पर क्या है? माइनस, राइट। एक्स उधर है, वाई इधर है, तो दोनों गुणा करके एक्स वाई हो जाएंगे। ओके। अब इस टर्म को इस टर्म से गुणा करेंगे तो माइनस तो है ही, 5 को 5 से गुणा करने, माइनस भी इधर है, माइनस इधर है, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। दोनों जगह ही माइनस है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो अपने पास प्लस के 25 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 25, दैट मीन्स 25। ओके। और वाई इधर है, वाई इधर है, वाई वाई टू मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? y², राइट। आपके पास 5y को -5y को 3x² से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये तो पहले आ रखा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, यहाँ आ जाएंगे 20, और x यहाँ तो x तो रहेगा y का स्क्वायर। ओके।
कहीं आपको दिक्कत है तो ज़रा बताइए, है ना? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कतई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस के 35 हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, राइट। आगे क्या है अपने पास, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, है ना? माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 आ जाएगा। और क्या है आपके पास, y है, इधर x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और y की क्यूब, क्योंकि y तो इधर है, y स्क्वायर इधर है, और y वहाँ पर है। ये चीज़ आपकी समझ में आई? अब जरा इसको देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, करो कितना हो जाएगा, 6x क्यूब, कितना होगा प्यारे बच्चों, 6x क्यूब, राइट, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, तो हो जाएगा 15 माइनस के किसके, 15, और एक्स स्क्वायर वाई, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 आ जाएगा, और एक्स की पावर 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो कितना हो जाएगा, 12, किसका, लेकिन माइनस का। इसके साथ माइनस लग रहा है, उसके साथ माइनस नहीं लग रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, उसके साथ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए ज़रा, नहीं ना, है, काहे को। चले आगे, अपने पास 3x स्क्वायर है, इधर कितना, 7x स्क्वायर, तो आपके पास 7×3 = 21, ओके। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और वाई है तो वाई लगा देंगे, राइट। आगे चलते हैं, एक्स की पावर 3 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 9×3 = 27, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर कितना आएगा, एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर, ठीक है। तीन हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 3 लाइन हमने कंप्लीट कर ली, चौथी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 एक्स स्क्वायर वाई, वाई, ओके, क्योंकि यहाँ तो 4 है, 4 2 से गुणा होगा, और ये एक्स है तो ये एक्स से गुणा हो जाएगा। आगे क्या है आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस के 20 हो जाएंगे, 4 को 5 से गुणा करने पर। एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई 2 बार है तो वाई का स्क्वायर लग जाएगा, इधर भी है उधर भी है, राइट। आगे चले, 4 को इससे करोगे तो -12 होंगे, -12, इधर क्या है, एक्स वाई है, उधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई, ठीक है। आगे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस के 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ज़रा देखो इस, ये भी एक्स वाई है, वो भी एक्स वाई है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास कितना है, अपने पास है मानी 4x y, 4x y है, तो इधर क्या है, 7x स्क्वायर, है ना? तो अपने पास क्या आ जाएगा, -28, -28 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -28, -28 एक्स, एक्स की पावर 3 और वाई स्क्वायर, क्योंकि उधर भी वाई है इधर भी वाई है ना? लास्ट बचा है अपने पास, लास्ट टर्म्स क्या है, लास्ट देखो अपने पास है, उससे 4 से गुणा करोगे तो प्लस प्लस, तो ये माइनस माइनस तो 36 हो जाएगा, प्लस की 36, और एक्स स्क्वायर, और एक्स गुणा होगा तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर वाई की पावर भी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। आगे क्या है अपने पास, आगे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी के 14, और एक्स क्यूब और वाई, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स था, तो गुणा होगा तो एक्स क्यूब बनेगा। 7 को 7 पंजे 35 माइनस के 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा, माइनस के 7 पंजे 35, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और वाई स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या है आपके पास, 7×3 = 21 हो जाएगा, और 21 7×3 = 21, 21 एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर बोले तो 4, एक्स की पावर बोले तो 4, एक्स की पावर 4, और वाई नहीं है इसके साथ तो वाई आ जाएगा, है ना? नीचे वाई था, इधर नहीं है। 7×4 = 28, माइनस के कितना हो जाएगा, 28,
एक्स क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, उधर भी पावर दो, इधर भी पावर दो, इधर एक्स की पावर दो, उधर एक्स की एक, इधर एक्स की पावर दो। ठीक है, आगे चलें, सातों सातों 49, 49 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। और वाई एंड वाई, वाई की पावर 2। आगे क्या है आपके पास, 7 है एडे, 9 है, 9 सत्ते 63 आएगा, लेकिन माइनस का किसका आएगा, माइनस का 9 सत्ते 63। ठीक है, माइनस का 9 सत्ते 63 आने के बाद आपको को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, वाई और वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, वाई क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। फिर इधर देखो, एक्स की पावर 9 को अब इससे वापस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के 18, क्योंकि इधर माइनस है उधर नहीं है, तो एक्स की पावर कितनी, 3 और वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे 45, लेकिन प्लस का, दोनों जगह प्लस है, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उधर वापस इससे होगा तो 9 तिया 27, लेकिन माइनस का कितना आएगा, 27। और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर। ठीक है, 9 चौक 36 होगा, लेकिन प्लस का होगा 36। ठीक है, 9 चौक 36 होगा, लेकिन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि इधर एक एक्स है, उधर वाई भी है, तो वाई क्यूब आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63, लेकिन माइनस का 63 आएगा, क्योंकि वहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस और सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, 9 9 81। और वाई की एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4। ये था आपका पूरा का पूरा सवाल, बिल्कुल। इसको हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने कंप्लीट किया है, कुछ बचा नहीं है अपने पास इसके अंदर। ठीक है, समझ में आपके आ ही गया होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या ही कहें हम आपसे, समझ में क्यों नहीं आएगा आपको जब हम पढ़ाएं और आपको समझ नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इतना दिमाग लगाते हो ना भाई, तो समझ में डेफिनेट ही आ जाता है। आगे क्या है अपने पास, चौथा क्वेश्चन है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से निम्नलिखित है। सबसे पहले तो हम आयताकार बक्से की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आयताकार बक्से की बात करेंगे, है ना। तो आयताकार बक्सा ये है, ओके, आयताकार बक्सा ये है ना। और आयताकार बक्सा, बैग चलना पड़ेगा, क्या ही कहें हम, क्या ही कहें हम। हम्म, क्या ही कहें हम, क्या ही कहें हम, क्या ही कहें हम, ये तो बनेगा नहीं बगसा, जोरी से बगसा इसे तो भाई बनाना भी पड़ेगा, क्या करे मेरे भाई। उन्होंने जमगी जमर गाड़ी जनका, जनका कौन दिशा में लेके चला री बतूरिया। खत्म। ठीक है, हाँ ये तो गया ही नहीं अभी, ये कटिंग कटिंग ओके। ये अपने पास क्या है, आयताकार बॉक्स है। कौन से बॉक्स है, आयत जैसे बॉक्स हुआ है ना। तो ज़रा इसको हम बना देते हैं अच्छे से, ओके। ओके। ओके।
ये बन चुका है एक आयताकार बॉक्स, जैसा कि आपको इमेज के अंदर दिख रहा है। और किसी भी कोने को आप जब पकड़ोगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें दिखेगी। ये नहीं कि पर्टिकुलर आपको एक चीज़ दिखेगी। ठीक है। अगर आप इस कोने को पकड़ के चलते हो, ऊपर जाओगे इस, तो क्या दिखेगी आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, ना ऊंचाई। ये है आपकी ऊंचाई। ओके। इधर जाओगे तो आपकी लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, इसको क्या मान लो, लंबाई मान लो, चाहे आप इसको चौड़ाई मान लो। ठीक है। ये ऊंचाई है ये आपकी, और ये है आपकी लंबाई। क्या है आपकी लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होती है। साथ ही साथ इसका आयतन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, इसके आयतन की। अब आयतन आप नहीं जानते क्या, बताओ मुझे पहले तो, कौन नहीं जानता आयतन। आयतन क्या होता है, किसी भी ए, डब्बे का आयतन वह होता है जो उसके धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है ना। अगर ये जो डब्बा है, कितना पानी इसके अंदर भरा जा सकता है, कितना पानी इसके अंदर भरा जा सकता है, वही क्या है, इसका आयतन है। क्या है इसका आयतन। ठीक है। कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है ना। एक ये बॉक्स हो गया, एक नीचे का बॉक्स हो गया ये। ओके। तो ये है आपके पास, दिख रहा है ना, सही से दिख रहा है इसमें 3D इमेज। 3D इमेज दिख रही है आपको, राइट। बिल्कुल, इसको हटा दिया जाए तो। ओके। तो ये आपको 3D इमेज दिख रही है। इसमें कितना पानी आ सकता है इस बॉक्स के अंदर, वो बात करेंगे हम, है ना। इसमें कितना पानी आ सकता है इस बॉक्स में। ठीक है। इस बॉक्स में कितना पानी आ सकता है, दिख रहा है सही से। बिल्कुल। ये बॉक्स है, इसमें कितना पानी आ सकता है, वो इसका क्या रहता है, आयतन। ठीक है। जितना पानी इसमें आ सकता है वो रहता है इसका आयतन। आयतन बराबर क्या रहता है, आयतन बराबर, आयतन दैट मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूमन। वॉल्यूमन क्या रहता है, आयतन किसका, घनाभ का आयतन। ठीक है ना, क्या है, घनाभ है, घनाभ, घनाभ, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या रहता है, घनाभ का आयतन रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या रहता है, घनाभ का आयतन। ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन रहता है। ठीक है। अब पहले इसकी आयतन की बात करें तो सब की क्या है, गुणा में है। तो गुणा लगा देते हैं, मानी 5a गुणा में 3a गुणा में a² गुणा में 7a⁴। ठीक है। सबसे पहले तो हम जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 15×7 105, 105। ठीक है। 105 तो ये है, और x⁴ 1, x⁴ 2 और x⁴ 3, ये सारे 4 गुणा में होकर x⁴ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि जब गुणा बीच में हो, आधार समान हो, तो घातें जुड़ जाती है। क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, राइट। समझ में आ गया आपके। चले एक आगे चलते हैं। आगे वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन। क्या है, आयतन। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r। ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 8 64, अंटी अंटी 64। ठीक है। p q और r, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या समझ में नहीं आया या आ चुका है। चले आगे। आगे फिर वही आयतन आ चुका है। आयतन वही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन। ठीक है। माने एक्स वाई गुणा में 2x² गुणा में 2xy²। ठीक है। जब बीच में गुणा हो तो समान संख्याओं को जोड़ लेंगे हम।
यहाँ पर देखो, सॉरी घातों को जोड़ लेते हैं, ये तो कितना हो जाएगा आपका 4, गुणा होगा, जोड़ा नहीं जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, टोटल मिलाकर एक्स की पावर कितनी होती है 4। एक्स वाई की पावर 1, वाई की पावर कितनी 1 और 1 2, टोटल मिलाकर वाई की पावर 4। ये हो गया आपका आयतन। ठीक है, इसका आयतन हुआ। जरा चलें आगे। आगे भी वही चौथा सवाल है, इसका भी हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है, चौड़ाई कितनी है 2b है, गुणा ऊंचाई क्या है 3c है। ठीक है, सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6 हो गया, और ए बी सी, ए बी और सी, ये हो जाएगा आपका आयतन। ठीक है, आयतन ध्यान रहे क्यूब में आता है, यदि यहाँ पर कुछ है तो हम घन में लेते हैं उसका, है ना। यहाँ पर क्या लगाएंगे आगे, आयतन घन में आता है तो आप लगाओगे घन। ठीक है, घन मीटर में है, सेंटीमीटर में है, क्यूब में है, जो भी है ना, तो सबके घन लगेगा, जो भी आपकी यूनिट आएगी। आगे क्या है आपके पास, वही है आयतन। हाँ, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एक्स वाई गुणा में वाई जेड गुणा में जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स कितने हैं, 2 बार है, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई कितने हैं 2 बार है तो वाई स्क्वायर, और जेड कितने हैं 2 बार है तो जेड स्क्वायर लीजिए। ठीक है ना, घन तो आएगा ही जो भी है घन, है ना। और आगे आंसर, आगे चलते हैं। आगे अपने पास आ चुका है, हाँ हाँ ये तो दूसरा था, ये गुणनफल था, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ सिर्फ गुणनफल पूछा है ना। ठीक है, गुणनफल आयतन एक जैसा ही है, क्योंकि 3 संख्या दे दी तो गुणनफल ही है एक तरीके से, और 3 का जब गुणन करते हैं तो एक तरीके से आयतन जैसा ही है, यदि कोई वहाँ पर वॉल्यूमन है, यदि वहाँ पर कोई बॉक्स है तो। ठीक है, दूसरा 5वें का दूसरा चलते हैं। गुणा कीजिए, गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणा ज्ञात करोगे, देखो गुणनफल ज्ञात करोगे, ए इंटू में माइनस ए का स्क्वायर इंटू में ए की पावर 3, माइनस कहीं भी है एक जगह है तो आगे आ जाएगा, बाकी ए की पावर ए की पावर कितनी 2, ए की पावर कितनी 3, तो ए की पावर कितनी आ जाएगी 6। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी। आगे क्या है, आपको गुणनफल करना है, 2 में 4y इंटू में 8y स्क्वायर इंटू में 16y क्यूब। ठीक है, 16y क्यूब, पहले इसको इससे करो, कितना हो जाएगा 8 और अंटे अंटे 64, और कितना हो चुका है 64, है ना, 8 और 64, 64 गुणा 16 करो, 64 गुणा 16 करोगे कितना हो जाएगा आपके हो जाएगा 9 चौक, सॉरी सॉरी 6 चौक 24, 24 का 4 आ जाएगा हासिल की 2, और ये हो जाएगा 36, 40 42 का 2 हासिल की 4, 1024, 1024 तो ये आ गया। एक्स की पावर कितनी, सॉरी वाई की पावर 1, वाई की पावर 2 और वाई की पावर 3, टोटल मिलाकर वाई की पावर कितनी हो जाती है 6। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे। आगे क्या है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही आपके पास 2 का 2 गुणा 2b गुणा ए गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, मानिए ये 2 6 6 6 36, 36 तो ये हो गया, और ए और ए स्क्वायर हो गया, बी और बी क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, और सी क्या हो गया सी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीसरा सॉरी 5वें का 5वां है, मानी एम गुणा माइनस एम, एम है क्या, चेक करने दो, अभी चेक करते हैं। और आगे क्या है, गुणा में एम एन पी, गुणा चेक कर लेते हैं एक बार, यही है क्या डबल एम, या कुछ डबल एन है, डबल है में या कुछ है भाई मेरे, डबल एम एन है ना, यहाँ पर एन है एक जगह,
मानी एम एन, लेकिन है माइनस में ही। किस में है? माइनस में ही है। कहाँ गया? सही है, राइट, 100% राइट। ओके, आगे कितना आ जाएगा आपके पास? देखो, एम को एम से गुणा करो, फिर इसे एम से गुणा करो, माइनस का चिन्ह बाहर ले आएंगे तो एम क्यूब आ जाएगा। एन और एन कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर, और पी एक जगह है तो पी, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे आपके पास 8.3 है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक जो आपका ये चैप्टर है समझ में आ चुका होगा, कहीं कोई किसी की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अदरवाइज भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार 2-3 बार 2-3 बार 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, और यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, केवल एक दिन आएगी समझ में, दूसरे दिन गायब, स्किप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।